हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एकता, आपका मेरे चैनल एकता क्रिएशंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस साड़ी का रीयूज़ प्रोजेक्ट। तो इस साड़ी को रीयूज़ करके मैंने बनाया है एक शरारा ड्रेस। देखिए, ये येलो कलर की एक साड़ी है जिसमें कुंदन वर्क किए हुए हैं और धागे से इसमें चेन स्टिच की हुई है। और इसके लिए मैंने जो अस्तर लिया है वो 4 मीटर अस्तर लिया है और ये केबीसी फैब्रिक मैंने यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर जो मोटा वाला कॉटन का फैब्रिक होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा ये शरारा बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले मैं अस्तर में से कुर्ती कट कर लूँगी। तो कुर्ती कट करने के लिए जो इसकी विड्थ है उसका डबल फैब्रिक मैं इसमें से कट करके अलग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं जो नीचे कुर्ती की विड्थ बना रही हूँ वो है 22 इंचेस। तो इसलिए मैं यहाँ पर कम से कम 24 का डबल 48 इंचेस कपड़ा कट करके अलग कर लूँगी और इसको मैं 4 फोल्ड कर लूँगी इस तरह से। तो ये 12 इंच विड्थ का ये फैब्रिक फोल्ड हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो मैं लेंथ ले रही हूँ वो मैं 34 इंच मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर मैं 34 इंच लेंथ की कुर्ती बनाकर रेडी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अस्तर को 34 इंच लेंथ का मार्क कर लिया है और ऊपर से हाफ इंच मैंने इसको स्ट्रेट करने के लिए मार्क कर लिया है। अब मैं ऊपर शोल्डर मार्क कर रही हूँ जो कि 7.5 इंचेस मैंने लिया है और ये आर्म होल की जो डेप्थ ली है मैंने वो 6.5 इंचेस लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा शोल्डर डाउन कट भी मार्क करना है। अब यहाँ पर मैं आर्म होल की गोलाई मार्क कर रही हूँ इस तरह से, और ये फ्रंट के आर्म होल की गोलाई के लिए मैंने 1 इंच अंदर की तरफ मार्क किया है और उस पर मैं इसको मार्क कर लूँगी फ्रंट का आर्म होल। अब देखिए फ्रेंड्स, ऊपर टॉप से हम वेस्ट के लिए 14 इंच पे मार्क करेंगे वेस्ट की मार्किंग के लिए, और हिप के लिए मैं यहाँ पे 20 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और यहाँ चेस्ट की मैं जो मार्किंग कर रही हूँ 9.5 इंचेस पे कर रही हूँ और वेस्ट के लिए 8.5 इंचेस पे, और हिप के पास जो मैं मार्किंग कर रही हूँ वो है 10.5 इंचेस पे। यहाँ पर जितना भी आपका चेस्ट, वेस्ट और हिप है उसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए और उतना ही यहाँ पे मार्क कर लीजिए और नीचे एकदम स्ट्रेट रहेगा। ये देखिए इस तरह से, और मैंने मार्जिन भी यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब मैं इसको कट कर लूँगी। अब फ्रेंड्स, इसमें से मैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अलग कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट पे नेक ड्रॉ करूँगी। तो ये देखिए मैंने 4 इंच सेंटर से लिया है और ऊपर से मैंने यहाँ पर 6 इंच पे मार्क किया है डेप्थ। और ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे राउंड नेक बना रही हूँ। अब मैं इसको कट कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर जो फ्रंट का आर्म होल का जो कट है वो भी मैं कट कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे बैक का नेक ड्रॉ कर रही हूँ। इसके लिए मैंने टॉप से 1.5 इंच मार्क किया है और सेंटर से 4 इंच मार्क किया है और ये नेक ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर ऊपर से 3.5 इंच और सेंटर से भी 3.5 इंच मार्क कर रही हूँ। ये देखिए ये पॉइंट, और ऊपर से मैं यहाँ पर 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ पर मैं एक नेक ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए अब मैं इसको कट कर लूँगी। तो कट होने के बाद कुछ इस तरह से ये हमारा नेक दिखेगा बैक का। अब इसके बाद मैंने साड़ी को लिया है और इसका ये पल्लू वाले पार्ट पर कुछ इस तरह का मैंने एम्ब्रॉयडरी वर्क किया था, तो इसको मैं कट करके अलग कर दे रही हूँ। तो ये मैं 20 इंचेस इसको कट करके अलग कर दे रही हूँ इसने पार्ट को। इससे मैं एक पोंचो बनाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 20 इंच कट करने के बाद जो साड़ी में से पल्ले वाला पार्ट बचा उससे मैं
कुर्ती का फ्रंट पार्ट कट करूँगी। तो ये देखिए जो मैंने अस्तर कट किया था कुर्ती के फ्रंट पार्ट का, उसको मैं इसके ऊपर इस तरह से रख कर और यहाँ से मैं ये कुर्ती का फ्रंट पार्ट कट कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक को सीधा रखा है और उसके ऊपर ये अस्तर का फ्रंट पार्ट मैंने रख दिया है और इसके नेक के ऊपर और इसके आर्म होल पर मैं स्टिच लगा लूँगी। और इसके पहले मैं इसको ऑल पिन से सिक्योर कर लूँगी। उसके बाद मैंने इसके नेक पे और इसके आर्म होल पे स्टिच लगा लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं कट कर लूँगी। इसके बाद मैं इसके नेक पे और इसके आर्म होल वाले पार्ट पे मैं इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा लूँगी और इस फैब्रिक को पलट लूँगी और इसके ऊपर मैं टॉप की स्टिच या फिनिशिंग की स्टिच लगा दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं इस फैब्रिक को पलट लूँगी और इसके ऊपर मैं यहाँ पर टॉप की स्टिच लगा दूँगी इसके शोल्डर पे और इसके नेक पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरा ये फ्रंट पार्ट बनकर रेडी हो गया है। इसके साइड्स पर भी मैंने स्टिच लगा लिया है। अब इसी तरह से मैं कुर्ती का बैक पार्ट भी रेडी करूँगी, बट कुर्ती के बैक पार्ट पे मैं कोई भी एम्ब्रॉयडरी नहीं रखूँगी। इसको मैं साड़ी के प्लेन वाले पार्ट से ही बनाऊँगी। तो ये स्टार्टिंग में साड़ी में प्लेन वाला पार्ट था जिसमें कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, वहीं से मैं इस कुर्ती का बैक पार्ट कट कर रही हूँ। और ये देखिए इस तरह से मैंने कट करके इसको ऑल पिन से सिक्योर कर लिया है और इसके बाद मैं इसके नेक पे और शोल्डर पे स्टिच लगा लूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे स्टिच लगा लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने कट कर लिया है और इसके बाद मैं इसमें से ऑल पिन रिमूव कर दूँगी और इसके नेक पे और इसके आर्म होल पे छोटे छोटे से कट्स लगाकर इसको मैं पलट लूँगी। ये देखिए पलटने के बाद मैंने इसके ऊपर टॉप की स्टिच भी लगा ली है, फिनिशिंग की स्टिच, और साइड से भी मैंने इसको स्टिच करके एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने कट कर लिया है। अब जो बैक पे मैंने ये डिज़ाइन डाली है इसके लिए मैं यहाँ पर ये पाइपिंग रेडी करूँगी। तो ये देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पर बुकरम लिया है और ये बैक का जो मैंने नेक कट किया था उसको मैंने इसके ऊपर प्लेस कर दिया है इस तरह से और इसको मैं मार्क करके कट कर लूँगी। और मैंने इसमें यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा बुकरम कट किया है नेक कट करने के बाद। और ये देखिए मैंने ये एक्स्ट्रा अस्तर का फैब्रिक भी लिया है इसके लिए। अब मैंने ये जो बुकरम कट किया था उसको मैं इसके ऊपर इस तरह से प्लेस करूँगी और चारों तरफ से इस अस्तर के फैब्रिक को मैं कट कर लूँगी और इसके ऊपर मैं इसको फोल्ड करते हुए स्टिच कर लूँगी। अब ये देखिए ये स्टिच हो गया है चारों तरफ से। अब इसको मैं इस कुर्ती के ऊपर इस तरह से प्लेस करूँगी और इसके ऊपर स्टिच लगा लूँगी। स्टिच लगाने के बाद जो सेंटर में एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं इस तरह से कट करके अलग कर लूँगी और इसके बाद इसमें मैं छोटे छोटे से कट्स लगा लूँगी और इसको मैं पलट लूँगी और पलटने के बाद मैं इसके ऊपर तुरपाई कर दूँगी। अब इसके बैक वाले नेट पर हैंग करने के लिए मैं टेजल्स बनाऊंगी। तो ये देखिए ये मैंने 5 इंच के स्क्वायर पीसेस कट कर लिए हैं। इसमें से मैं एक स्क्वायर पीस लूँगी और इसको ये देखिए इस तरह से डायगनली फोल्ड करूँगी ट्रायंगल शेप में और एक बार और फोल्ड करूँगी और यहाँ पे मैं स्टिच लगा लूँगी। स्टिच लगाने के बाद मैं इसको इस तरह से कट कर लूँगी और इसको पलट लूँगी। ये देखिए मैं यहाँ पे सुई की हेल्प से इसको पलट रही हूँ और पलटने के बाद ये इस तरह से कोन का शेप ले लेगा और इस तरह से मैं ये सारे कोन्स बना लूँगी और इस पर यहाँ पर मैं इसको स्टिच कर दूँगी और हैंग कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब मैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के शोल्डर्स को अटैच करूँगी और साइड की जो फिटिंग की स्टिच है वो भी मैं यहाँ लगा लूँगी और नीचे यहाँ पर इसको फोल्ड करते हुए चाक भी बना लूँगी। तो इस तरह से मेरी ये कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। मैंने साइड में फिटिंग की स्टिच लगा ली है और यहाँ पर ये देखिए मैंने टेजल्स भी अटैच कर दिए हैं और नीचे ये चाक की जो स्टिच होती है वो भी लगा ली है। और स्टिच होने के बाद मेरी ये कुर्ती कुछ इस तरह से दिख रही है, ये देखिएगा।
अब हम यहाँ पे शरारा के लिए कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ 2.5 इंच पर इसको मार्क कर रही हूँ। ये मैं नेफे के लिए मार्किंग कर रही हूँ। इसको मैं 3 पार्ट्स में बनाऊंगी। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, इसकी जो लेंथ मैंने रखी है वो 16 इंचेस रखी है। और इसके बाद ऊपर से मैं यहाँ पर आसन के लिए 12.5 इंच मार्क कर लूँगी नेफे के बाद। अब इसके बाद मैं यहाँ पर हिप की मार्किंग करूँगी। तो हिप का जो 4th पार्ट होता है वो मैंने यहाँ पे 10 इंच ले लिया है, उसके बाद 2.5 इंचेस और उसके बाद 2 इंचेस ले लिया है। ऐसे टोटल ये 14.5 इंचेस हो गया है। अब यहाँ पे आसन मार्क करने के लिए जहाँ पे मैंने 2 इंच पे मार्किंग की थी, वहाँ से मैं इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी और यहाँ पर इस तरह से आसन ड्रॉ कर दूँगी। अब ये नीचे जो मैंने 16 इंच लेंथ मार्क की थी, वहाँ से मैं यहाँ 13.5 इंच मार्क कर रही हूँ और इसको तिरछा इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं इसको कट कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं शरारा के सेकंड पार्ट के लिए अस्तर कट कर रही हूँ। तो ये सेकंड पार्ट के लिए जो मैंने अस्तर लिया है, उसकी जो विड्थ ली है वो मैंने 30 इंचेस ली है। अब मैं यहाँ पे ऊपर से मेजर कर रही हूँ। 16 इंचेस मैंने माइनस कर दिया है और यहाँ पर मैं 40 इंच का ये शरारा बनाकर रेडी करूँगी। तो मैंने यहाँ पे 22 इंचेस लेंथ का ये फैब्रिक कट कर लिया है। अब जो मेरी ये साड़ी बच गई है, इसमें ये बॉर्डर वाला पार्ट है, यहाँ से मैं 12.5 इंच की स्ट्रिप्स कट करूँगी। ये देखिए, जितना भी ये बॉर्डर वाला पार्ट है, नीचे वाले पार्ट पे जितना भी बॉर्डर था उसको भी मैं यहाँ पर कट कर लूँगी, जिसमें एम्ब्रॉयडरी की हुई है, इसमें कुंदन का वर्क किया हुआ है और चेन स्टिच की हुई है। तो इस तरह से मैं ये 12.5 इंच की स्ट्रिप कट कर लूँगी। ये बॉटम वाले पार्ट पे लगेगा शरारा के। और यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट पे भी थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी बची हुई थी, तो इसको भी मैं इस तरह से 12.5 इंच मेजर करते हुए ये स्ट्रिप कट कर लूँगी। अब इसके बाद जो ये शरारा का टॉप वाला पार्ट है, उसको मैं इस साड़ी के ऊपर रख कर इस तरह से कट कर लूँगी। अब इन सबको कट करने के बाद जो साड़ी बच गई है, उससे मैं 13 इंचेस विड्थ की ये स्ट्रिप कट करूँगी। इसको मैं शरारा के मिडिल वाले पार्ट पे लगाऊँगी फ्रिल्स देते हुए। तो ये मैं स्ट्रिप कट कर ले रही हूँ 13 इंचेस विड्थ की, और इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 60 इंचेस एक पार्ट के लिए। तो इस तरह से 120 इंचेस की स्ट्रिप्स कट करके मैं रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये शरारा के सारे पार्ट्स कट के रेडी हो गए हैं। और ये डबल फोल्ड करने के बाद शरारा का जो टॉप वाला पार्ट है उसकी विड्थ है 13.5 इंचेस। ये सेकेंड वाला जो पार्ट है, ये फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई है 30 इंचेस। और ये सबसे नीचे बॉटम वाला जो पार्ट है, इसकी जो चौड़ाई आई है फोल्ड करने के बाद है 45 इंचेस। तो आप इसको डबल कर लीजिए। 90 इंच का ये सबसे बॉटम वाला स्ट्रिप है। सेकेंड वाला जो स्ट्रिप है वो 60 इंचेस लेंथ का है, और जो ये ऊपर वाला जो मेन वाला पार्ट है, वहाँ पर है इसकी चौड़ाई 27 इंचेस। ये देखिए फ्रेंड्स, अस्तर को मैंने मेन फैब्रिक से अटैच कर लिया है और चारों तरफ से इसको स्टिच करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने कट कर लिया है इस तरह से। अब ये देखिए, ये मैंने जो 13 इंचेस विड्थ की स्ट्रिप कट की थी, उस पर मैंने ये बड़ी वाली जो स्टिच होती है वो लगाते हुए इस पर मैंने फ्रिल्स क्रिएट कर लिए हैं, और इसको मैंने 27 इंच तक ये रखा है विड्थ। अब इसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट था उस पर भी मैंने 5 नंबर वाली जो स्टिच होती है वो लगाते हुए यहाँ पे फ्रिल्स क्रिएट कर लिए हैं, और इसको मैं इसके नीचे वाले सेकंड वाले पार्ट पर यहाँ पर अटैच करूँगी। तो सबसे पहले मैं इन दोनों पार्ट्स को अटैच कर लूँगी, इन दोनों स्ट्रिप्स को, जो कि 13 इंचेस विड्थ की है और 12.5 इंचेस विड्थ की है। इसके बाद मैंने जो ये अस्तर का फैब्रिक लिया था, इस पर मैं यहाँ पर थोड़ी बड़ी बड़ी प्लेट्स देते हुए इसको मैं रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस पर मैंने ये प्लेट्स बना ली हैं इस तरह से। अब इसके बाद जो मैंने ये स्ट्रिप्स को अटैच किया था, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे अटैच कर लिया था।
इसको मैं अस्तर के साथ अटैच कर लूँगी। यहाँ पर मैं ये देखिए, इसको पहले मैं सबसे पहले अस्तर के साथ अटैच करूँगी और इसके बाद मैं इसको शरारा का जो टॉप वाला पार्ट है उसके साथ यहाँ पर स्टिच कर दूँगी और अटैच कर लूँगी। तो इस तरह से ये शरारा का ये एक पार्ट बनकर रेडी हो गया है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको स्टिच कर लिया है और इसी तरह से मैं शरारा का सेकंड पार्ट भी बनाकर रेडी कर लूँगी। अब इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लेस करते हुए हम यहाँ दोनों साइड्स पर स्टिच लगा लेंगे और ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए नीफा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने दोनों साइड पे स्टिच लगा लिया है। अब मैं इसको इस तरह से ये देखिए रखूँगी और इसके बीच वाले पार्ट पे भी मैं स्टिच लगा लूँगी। तो यहाँ पर कुछ दूर तक तो मैं एक साथ स्टिच करूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे मेन फैब्रिक को अलग स्टिच करूँगी। ये देखिए, इतने दूर तक तो मैं एक साथ स्टिच करूँगी। उसके बाद जो ये साड़ी वाला फैब्रिक है उसको मैं अलग स्टिच करूँगी और अस्तर वाले फैब्रिक को मैं अलग स्टिच करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसके बीच वाले पार्ट को स्टिच कर लिया है। यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक को अलग स्टिच किया है और अस्तर वाले फैब्रिक को अलग स्टिच किया है और इस तरह से हमारा ये शरारा बनकर रेडी हो गया है। अब इसके नेफे वाले पार्ट पे मैं इलास्टिक लगा दूंगी और इस तरह से हमारा ये शरारा बनकर रेडी हो गया है। अब जो मैंने पल्लू में से ये 20 इंच का फैब्रिक कट किया था, ये देखिए, इस पर मैं यहाँ पर 8 इंच का ये सर्कुलर मार्किंग कर रही हूँ नेक के लिए और इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके नेक को मैंने डबल फोल्ड करते हुए हेम कर लिया है और इसके एक साइड पर मैंने स्टिच भी लगा ली है और इस तरह से मेरा ये पोंचो बनकर रेडी हो गया है और ये वेयर करने पे बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बो बनाया है और ये 2 रिबन्स बनाई हैं। अब ये मेरी जो कुर्ती है इस पे, इसके बैक वाले नेक पे मैंने ये कोन बनाकर यहाँ पे अटैच किया था। अगर आप इस तरह से कोन बनाकर अटैच ना करना चाहें तो इसकी जगह आप टेजल्स भी लगा सकते हैं मार्केट से परचेस करके, और नहीं तो आप इस तरह से बो और रिबन बनाकर भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इससे भी इस कुर्ती का लुक बहुत ही अच्छा आएगा। या तो आप इस नेक के टॉप वाले पार्ट पर इस बो को अटैच कर दीजिए या फिर इसके बॉटम वाले पार्ट पर भी आप इस बो और रिबन को अटैच कर सकते हैं।